गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर। देखिए आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक आपने 12th में या फिर प्रीवियस ईयर में भी पढ़ी होगी और काफ़ी कुछ आप इसको समझते भी होंगे कार्ब धात्विक यौगिक क्या होता है। तो देखिए जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कार्ब धात्विक यौगिक यहाँ पर धातु और कार्बन के मध्य, कार्बन जो है वह है कार्बनिक समूह का कार्बन, उसके मध्य बंध होता है, ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, जिसमें धातु और कार्बन के मध्य बंध बना होता है। यहाँ पर जो ये कार्बन है वह खाली कार्बन नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये सिर्फ कार्बन नहीं है, ये है कार्बनिक समूह, ठीक है। कार्बनिक ग्रुप है, ये हो सकता है C2H5 हो या फिर CH3 हो, इस तरह का कोई भी एक ग्रुप होगा, ठीक है। उसके साथ धातु जुड़ी होगी। अब यहाँ पर धातु है, इसके अलावा धातु के अलावा कुछ अधातु भी कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि हो गई ऐसी धातुएं अधातुएं जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे भी आते हैं कार्ब धात्विक यौगिक के ही एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। और मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगी, देखिए ये वाली जो क्लास है कंबाइंड क्लास है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही पढ़ा रही हूँ आपको इस वाली क्लास में। तो देखिए कार्ब धात्विक यौगिक, सबसे पहले देखिए कार्ब धात्विक यौगिक जैसे मैंने बताया, ऐसे यौगिक जिसमें धातु और कार्बन के मध्य बंध होता है, MC बंध होता है, वह कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा कार्ब धात्विक जो ये रसायन की बात की जाए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्ब धात्विक यौगिक के अभिक्रिया, विवेचना और बंध के बारे में समझाया जाता है, वह कहलाती है ऑर्गेनोमेटेलिक रसायन, यानी कार्ब धात्विक रसायन, ठीक है। तो परिभाषा के रूप में देख लें सबसे पहले तो यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें MC बंध पाया जाता है, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। Those compound in which MC bond is present is called ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC। आप कैपिटल में लिख लें या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप कैपिटल में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में आप इसको शॉर्ट में करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो दोज कंपाउंड इन विच MC बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्ब धात्विक यौगिक
की रासायनिक अभिक्रिया, या अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया विरचन और बंधन, इसके अलावा संरचना और संरचना का अध्ययन होता है वह कार्बधात्विक रसायन धात्विक रसायन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखिए इसे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with structure, bonding, reaction of organometallic compound is called as organometallic chemistry। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई है दोनों चीज़ों की। पहली डेफिनेशन है कार्बधात्विक यौगिक की और दूसरी है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट करें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे कि बताया यहाँ पर MC बंध ज़रूरी है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ सारे के सारे यौगिक जिसमें MC बंध आता है वह कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक का हिस्सा होंगे। यानी यहाँ पर होंगे मेटल साइनाइड, मेटल के साथ कोई ऐसा समूह जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे समूह यहाँ पर कार्बधात्विक यौगिक में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे भी कार्बन के साथ, जैसे कार्बन के साथ जुड़ा होना मतलब यहाँ पे कार्बाइड की बात की जा रही है। ठीक है, कार्बाइड हो, कार्बाइड, मेटल धातु साइनाइड, ये जो है कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं मेटल से, फिर भी ये कार्बधात्विक यौगिक में नहीं आते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि यहाँ पर कार्बधात्विक यौगिक में कार्बन की जगह कार्बनिक समूह की बात की जाती है। पूरा कार्बनिक समूह होना चाहिए, एक हाइड्रोकार्बन का होना ज़रूरी है, तभी वो माना जाएगा कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, और कार्बधात्विक यौगिक धातु से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कार्बोनल्स भी आते हैं, क्योंकि कार्बोनल्स की ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह कार्बधात्विक यौगिक के बराबर होती है, इस कारण से इसे इस श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। Here C is कार्बनिक ग्रुप या फिर कार्बनिक समूह की बात कर रहे हैं।
कार्बनिक ग्रुप not only कार्बन। यहाँ C का तात्पर्य कार्बनिक समूह से है, ना कि केवल कार्बन से। अर्थात यहाँ धातु साइनाइड मेटल MCN धातु कार्बाइड मेटल कार्बाइड इस कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। are not included in OMC कैटेगरी। ठीक है, कारण क्या है, यहाँ पर देखिए मेटल का बंध कार्बन से बन रहा है। कार्बन जो है वह किसी भी कार्बनिक समूह का हिस्सा नहीं है, वह नाइट्रोजन से केवल जुड़ा हुआ है। तो ये वाली जो कैटेगरी है वो कभी भी नहीं आती है कार्ब धात्विक यौगिक में। ठीक है, इसके अलावा मेटल जो कार्बाइड है उसका भी यही सेम रीज़न है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कार्बोनिल्स होते हैं जिसमें CO समूह होता है, वो वाले जो हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, वो सेम मिलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। बट मेटल कार्बोनिल are included in this category। परंतु MCO धातु कार्बोनिल इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए, इसको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। मेटल कार्बोनिल्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं, बाकी जो है इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से? एक तो है साइनाइड, कार्बाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। और मेटल कार्बोनिल जैसे बात मैंने अभी की है, मेटल कार्बोनिल में Ni के साथ अगर 4 CO ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये हो गया निकल कार्बोनिल। इसी तरह से क्रोमियम के साथ अगर 6 CO ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये हो गया क्रोमियम कार्बोनिल। ठीक है, ये वाली जो कैटेगरी है उसमें एक कार्बनिक ग्रुप है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये, और ये धातु आयन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो धातु है इसके अलावा अधातु नॉन मेटल्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। कौन से वो नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट में समझेंगे। इसको नोट करें फटाफट से।
देखिए मैंने इसे बताया मेटल्स को छोड़ के भी कुछ नॉन मेटल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। बिसाइड्स मेटल्स सम नॉन मेटल आर ऑल्सो included in this category. In this category. ठीक है, कौन कौन से मेटल्स हैं? ऐसे मेटल जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम है कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, तो 2.5 से अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो वाले इस कैटेगरी में आते हैं। दोज नॉन मेटल्स whose electronegativity is less than कार्बन, ब्रैकेट में लिखें नियरली होती है 2.5, तो इससे कम है वो वाले सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। आर फॉर्म्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल में देखिए बोरोन है, आर्सेनिक है और सिलिकॉन है, इसके अलावा एक्सेट्रा लगा दें, इसके अलावा और भी हैं, आर्सेनिक, सिलिकॉन। ठीक है, धातु को छोड़कर कुछ अधातु भी कार्बधात्विक यौगिक बनाती हैं। जिन धातु की विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है यानी 2.5 से कम होती है वे कार्बधात्विक यौगिक बनाती हैं। उदाहरण के लिए बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन आदि। इसको नोट करें। उसके बाद हम देखें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ आपको कार्बधात्विक यौगिक के। उदाहरण है तो देखिए कौन कौन से उदाहरण हैं। सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल लेके चलें, C2H5 का होल 2Zn, CH3 MgBr, CH3 का होल 3Al, CH3 का होल 4Si। ठीक है, इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकते हैं
टिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिथियम का ले सकते हैं, मरकरी का ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बनते हैं। जैसे कि हो गया C2H5 लिथियम हो गया, और जैसे ये सेम एग्जाम्पल है, इसमें आप CH3 का होल 4 SN, ठीक है, SN मतलब टिन, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको जिंक के बारे में, या मरकरी का ले लेते हैं, जिंक का तो हो चुका है, मरकरी का देखें C6H5 का होल 2, C6H5 का होल 2 और ये Hg। अब मैं अगर आपको रफली इनके नाम बताना चाहूँ तो देखिए, डाई एथाइल जिंक, जिसका हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम, टेट्रा मिथाइल सिलेन, सिलिकन है, इसको सिलेन के रूप में लिखा जाता है, इथाइल लिथियम, टेट्रा मिथाइल टिन और डाईफिनाइल मरकरी। ठीक है, इस तरह से इसके नाम होंगे। नॉमेनक्लेचर के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो नॉमेनक्लेचर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, इसके एग्जाम्पल नोट करें, उसके बाद हम आगे इसके बारे में समझते हैं कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। अब देखिए, हम खोज डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसकी डिस्कवरी, खोज किस प्रकार से हुई। एटीन 27 में WC जायस ने सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की खोज की। जो उसने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खोजा वो था इथीन का प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, PT कॉम्प्लेक्स ऑफ जो ये संकुल है इसे जायस लवण कहा जाता है, यानी जायस साल्ट। सबसे पहली जो डिस्कवरी है वो इसी की हुई है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह का इसका फॉर्मूला है। ये हो गया PT कॉम्प्लेक्स ऑफ इथीन।
ठीक है। इसको सबसे पहले जो डिस्कवरी है 1827 में हुई है। सबसे पहले तो आप इसको नोट करें। अब देखिए जो जेस है इसने तो प्लेटिनियम का एक कार्बधात्विक यौगिक बनाया। इसके अलावा 1849 में फ्रैंकलैंड एडवर्ड फ्रैंकलैंड, ये साइंटिस्ट का नाम है, एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने जिंक का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया, कार्बधात्विक यौगिक, जो था C2H5 का होल 2 5 है ये का होल 2 Zn, और ये है इसे जो सेकंड नेम दिया गया वो था फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, इस तरह से इसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा। ठीक है, तो इसको नोट करें। ये सेकंड डिस्कवरी हुई थी जो कि हुई थी 1849 में। इसके बाद नेक्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 1900 में, जिसमें गिरनार रिएजेंट या गिरनार अभिकर्मक की खोज हुई। इसके बारे में भी यहाँ मैं साइड में लिख देती हूँ। 1900 में Mg कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है, इसमें कौन सा है, जैसे मैंने बताया ग्रिनियार, एग्जाम्पल है CH3MgBr, इसका भी एक एग्जाम्पल हो गया। ये तीसरी डिस्कवरी हो गई। ठीक है, इसको भी नोट करना है। इसके अलावा लास्ट में फेरोसिन की बात आई। फेरोसिन जो होता है वो एक सैंडविच कंपाउंड है। अब आप कहेंगे सैंडविच क्या होता है मैडम? सैंडविच मतलब दो रिंग स्ट्रक्चर के बीच में एक मेटल आयन मौजूद होता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट बताऊंगी, सबसे पहले इसको नोट कर लें। नाइनटीन 51 में जैसे मैंने बताया फेरोसिन जो कि सैंडविच कंपाउंड है आयरन का, यानी यहाँ पे दो रिंग मौजूद होती है। इसका जो स्ट्रक्चर सबसे पहले वही बना देती हूँ मैं आपको।
ये हो गया फेरोसिन। ठीक है, इसकी खोज हुई है 1951 में, और जो फेरोसिन है वो एक सैंडविच यौगिक है, कंपाउंड है। सैंडविच कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो रिंग स्ट्रक्चर के बीच में एक धातु आयन मौजूद होता है। तो देखिए दो समान रिंग यहाँ पे दी हुई है, 5 कार्बन की रिंग है ये, ठीक है, 5 मेंबर, 5 यहाँ पर मेंबर दिए गए हैं, उनकी रिंग के बीच में एक आयरन मौजूद है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। तो देखिए आज की क्लास में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट थी 4th यूनिट, वो स्टार्ट कर दी है। अभी स्टार्टिंग ही चल रही है, इंट्रोडक्शन ही है इसका। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।